बने कृष्ण, ठीक है। और आज ये कृष्ण कंस के बंधनों से हमको मुक्ति दिलाएंगे। एक बार बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, बोले बाले कृष्ण भगवान की। और भैया जो कंस के पास बैठे ना, वो थोड़ा वहां से हट जाए, क्योंकि किसी पापी के खून के धब्बे आपके ऊपर पड़े, ये ठीक नहीं है। दूर हो जाइए, बिल्कुल दूर, जहां तक हो बचना चाहिए। बस यही कि बैठ करके देखिए, खड़े मत होना। आज भगवान श्री कृष्ण कंस की छाती पर बैठ गए, और छाती पर बैठने के बाद भगवान ने कंस की छाती पर मौके का प्रहार किया। कीजिए महाराज, मारिए, जोर से मारिए। मारिए महाराज, बोले हरिलाल की, बाले कृष्ण भगवान की। आजा महाराज, यहाँ जाइए। आज इनका नामकरण संस्कार हुआ है। वैसे तो इनको वकील साहब कहते हैं, है ना, जानते हैं, सभी जानते होंगे। लेकिन आज से इनका नाम क्या है? क्या है? देखिए कितनी ऊंची उपाधि मिली है। यहाँ सामने खड़े हो जाइए, यहीं खड़े हो जाइए। अब ये बताइए कि आपने एक व्यक्ति का मर्डर किया है। महाराज, मर्डर करने पर कौन सा केस लगता है, कौन सी धारा लगती है? 302। अब ये बताइए कि आप जेल जाना पसंद करेंगे या इस केस को यही रफा दफा कर लेंगे? यही करा ले, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेल नहीं कटेगी तो यही रफा दफा करा ले। चलिए आप 11,000 रुपया। जल्दी मारते समय नहीं सोचा आपने, कम करवा दोगे जी गुरु, जल्दी लिया महाराज। देखो भाई, रफा दफा यहाँ पर होगा केस, तो भाई रिश्वत तो चाहिए, वकील को भी देने पड़ेंगे। आप तो स्वयं वकील हैं, नहीं कटेगी। ऊपर आ जाइए। कितने पैसे बताओ, पूरी फीस है कि नहीं? 5 पैसा खा दो। 5100 रुपए जो आज इस भागवत प्रांगण में जिन्होंने कृष्ण बनकर के, वैसे तो वकील साहब हैं, लेकिन कृष्ण बनकर के कंस का वध किया और हम आप सभी को बंधनों से मुक्त किया। एक बार तालियां बजा देंगे, बड़े ही प्रेम से बोलेंगे, बोले बाले कृष्ण भगवान की। एक बार तालियां बजा दी आगे भगवान श्री कृष्ण के लिए। अब तो भैया बैठ जाओ, अब काहे के ऐसे खड़े हो, सब बैठ जाओ। कंस का वध हो चुका है महाराज, कंस का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को बंधन मुक्त किया और अपने नाना उग्रसेन को बंधन मुक्त करवाया।
उसके बाद भगवान ने महाराज उग्रसेन का राज कर दिया। महाराज उग्रसेन कहते हैं लाला, राज सिंहासन पर बैठने के उत्तराधिकारी तो तुम हो, लेकिन भगवान कहते हैं कि हे लाला जी, मैं कृष्ण, मुझे राजा अयात का श्राप लगा है, इसलिए मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। भगवान ने महाराज उग्रसेन का राज कर दिया। उसके बाद अपनी मामियों को समझाया, जो कंस की पत्नी है अस्थि और प्राप्ति, और कंस के मृतक शरीर को भगवान ने यमुना जी के जल में प्रवाहित। उसके बाद भगवान ने ग्वाल वालों को और नंद बाबा को वृंदावन के लिए विदा कर दिया। भगवान कन्हैया वृंदावन में आए, सभी ग्वाल वाल रोते बिलखते वृंदावन में पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने माता पिता वसुदेव और देवकी के चरणों में प्रणाम किया। भैया देवकी कहती है लाला, तो को पता नहीं इतना समय, इतने वर्ष मैंने किस तरीके से तुम्हारे बिना व्यतीत किए, बेटा अब मुझे छोड़ करके मत जाना। भगवान कहते हैं भैया, अब मैं तो को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, यही रही। काफी समय तक भगवान मथुरा में रहे, और उसके बाद जब काफी समय व्यतीत हो गया, क्योंकि भगवान ने मथुरा आते समय गोपियों से कहा था मैं आज जा रहा हूँ, परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन महाराज परसों नहीं वर्षों बीत गए, लेकिन भगवान लौट करके वृंदावन नहीं आए। तब एक दिन उद्धव जी को बुलाया, कहा कि हे उद्धव जी, मैंने गोपियों से कहा था आते समय कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, लेकिन जा ना सका, इसलिए अब तुम जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, और मैं जानता हूँ कि आपके ज्ञान से गोपियां मुझे भूल जाएंगी और परब्रह्म परमात्मा की उपासना बन जाएंगी। भगवान ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके उद्धव जी को दिया। उद्धव जी उस पत्र को लेकर के वृंदावन में आए, नंद बाबा के घर। नंद बाबा ने बड़ा स्वागत सम्मान किया, बैठने के लिए आश्रय दिया। रात्रि में उद्धव जी ने विश्राम किया। रात काल हुआ तो यमुना स्नान करने के लिए चले। जब यमुना स्नान करने के लिए जा रहे थे महाराज, तो क्या देखा कि सभी गोपियां टोली की टोली बना कर जा रही हैं और रो रही हैं, कृष्ण को बुला रही हैं। उद्धव जी उनके पास आए, कहा कि हे गोपियों, जिस कृष्ण को तुम बुला रही हो वो किसी एक प्राणी के प्रेम में बंध करके नहीं रह सकता, क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए तुम मेरी बात मानो और तुम अपने मन को परब्रह्म परमात्मा के चरणों में लगाओ। एक गोपी ने टेढ़ी नजर से देखा, बोली उद्धव जी कहते तो ठीक हो, लेकिन क्या करें, हमारा मन तो एक ही है